गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एवीएस में पार्ट 3 मिलकर करे काम में पेज नंबर 23 पर आए हैं। मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। पढ़ाई के साथ काम। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरे मम्मी पापा कपड़े प्रेस करने का काम करते हैं। स्कूल से घर आने के बाद मैं प्रेस किए कपड़ों को घरों में पहुँचाती हूँ। मेरी कक्षा में पढ़ने वाला अनिल भी चाय की दुकान पर अपने पापा की मदद करता है। अध्यापिका ने बताया कि काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी होती है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम कल एक रैली निकालेंगे। जो बच्चे पढ़ने नहीं जाते उन्हें शिक्षा का महत्व बताएंगे। हमने रैली के लिए नारे भी बनाए। यहाँ पर 2 नारे दिए गए हैं। मत छीनो बचपन बच्चों का, साथ उन्हें दे दो बस्तों का। अगला नारा है, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी, शिक्षा बिना दुनिया अधूरी। सोचो और लिखो। शिक्षा का महत्व बताते हुए नारे या स्लोगन बनाओ और दी गई पट्टिकाओं पर लिखो। अब जैसे कि हमें यहाँ पर 2 नारे लिखकर दिखाए गए हैं, ऐसे ही हमें 2 नारे और लिखने हैं और इन बॉक्स में लिखकर दिखाने हैं। तो आपको इसको लिखने की कोशिश करनी है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ। हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे शिक्षा है जीवन का आधार, इससे ही होगा जीवन में सुधार। आगे है, शिक्षा है अमूल्य गहना, इसके बिना कभी न रहना। शिक्षा है अमूल्य गहना, इसके बिना कभी न रहना। अब आगे है, आओ ये भी करें। तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ और कौन से काम होते हैं, लिखो। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपके स्कूल में पढ़ाई के अलावा और कौन कौन से काम होते हैं। तो उदाहरण के लिए क्या क्या काम हो सकते हैं विद्यालय में, जैसे बच्चे हैं विद्यार्थी पढ़ाई का काम करते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं यानी कि पढ़ाने का काम करता है, माली बागवानी का काम करता है और क्लर्क दफ्तर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चौराहे पर या हाट बाज़ार में लोग क्या कर रहे होते हैं, सोचो और उनकी तरह अभिनय करो। यहाँ पर आपको बताना है कि किसी चौराहे या हाट बाज़ार में, जैसे ये छोटे या और कोई बाज़ार होता है, तो वहाँ पर लोग क्या कर रहे होते हैं। कुछ लोग सामान बेच रहे होते हैं और कुछ खरीदारी कर रहे होते हैं। तो आपको उनकी तरह अभिनय करना है, एक्टिंग करके देखनी है। आगे है, बड़ों घर के बड़ों, दादा दादी नाना नानी से पता करो कि जब वे बच्चे थे तब वे कौन कौन से काम करते थे। तो एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया गया है, पौधों को पानी देते थे, बाज़ार से सामान लाते थे, सूखे कपड़े उतारते थे, स्कूल जाते थे, कपड़े प्रेस करते थे, घर की सफाई करते थे। लेकिन आप अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछकर आप लिख सकते हो कि वो बचपन में क्या क्या करते थे। अब है, थैले में कुछ कामों की सूची दी गई है, उन्हें छांटो और तालिका में लिखो। यहाँ पर एक थैला है ये वाला और इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, यानी कि कुछ काम, और इन काम को जैसे कि घर के कार्य और घर के बाहर के कार्य, इनको छांट कर लिखना है। जैसे मजदूरी तो घर से बाहर होती है, तो हमने इस खाने में लिख दिया है। फिर है भोजन बनाना, भोजन हम घर के अंदर बनाते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया घर के कार्य में भोजन बनाना। फूल बेचना घर से बाहर, नहाना घर के कार्य, बच्चों की देख रेख घर के कार्य, रिक्शा चलाना घर के बाहर का काम, और जूता मरम्मत करना घर के बाहर का काम, सब्जी काटना घर के कार्य। तो इस प्रकार आज हमारा पाठ 3 कंप्लीट होता है। आपको ये सारे प्रश्न अपनी कॉपी में साफ़ सुथरी राइटिंग में लिखकर दिखाने हैं।